अगर एक इंसान यहाँ पे 25 लाख रुपया 1 साल की फीस सिर्फ मास्टर्स के लिए खर्च रहा है, तो यहाँ पे करियर ऑप्शंस क्या हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट? इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, है हमें यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की, इंतजार की, इंतजार So hi, good evening everyone. I have with me a very special person जिनको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। एक ऐसा इंसान जो खुद से ज़्यादा उसकी गिटार बोलता है, उसकी आवाज़ बोलती है, बट स्टिल फॉर एवरीबडी आई शुड टेल योगेश त्रिपाठी, एंड जिनका स्टेज नेम है योगी। वेलकम योगी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप नहीं जानते योगी को, योगी इज़ अ पर्सन जिसका बहुत ही अच्छा, इसने इंडिया में जगह जगह पे बड़े बड़े बैंड्स में, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रास में बहुत ही बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी हैं, एंड ही इज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट राइट नाउ, जो कि 2019 में कनाडा आए थे। तो आज हम इस पूरी एपिसोड में, इस पूरी स्टोरी में हम जानेंगे कि योगी के बारे में, एंड ये आज हमें बताएंगे कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनको इंडिया से मूव करके कनाडा आके इनको एक्चुअली हेल्पफुल रहे। योगी, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप इंडिया में अच्छा खासा कर रहे थे, तो व्हाट वाज द रीज़न कि आप सब कुछ छोड़ के स्पेशली कनाडा म्यूज़िक को परस्यू करने के लिए आ गए? आई थिंक द मेन रीज़न वाज ग्रोथ। सीखने की वो जो भूख रहती है वो मुझे लेके आ गई। मैं बहुत भूखा हूँ सीखने के लिए। एंड जहाँ तक बात रही इंडिया की, इंडिया में मैंने करीबन 7-8 साल लगातार सीखा है। लेट इट बी शास्त्रीय संगीत से लेके वेस्टर्न म्यूज़िक तक जितना भी है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद समझ में आता है कि देयर इज़ सो मच आउट देयर। आप जितना सीखते हैं आपको लगता है कि और बहुत कुछ है सीखने के लिए, राइट? और वही कुछ मेरे साथ हुआ, एंड आई डिसाइडेड टू परस्यू म्यूज़िक। पढ़ना चाहता था। आई वांटेड टू सी कि द पीपल हु आर कॉल्ड द प्रोफेशनल्स यहाँ पे बाहर, जिनसे लोग सीखते हैं, यहाँ तक कि इंडिया में बैठे बैठे लोग ऑनलाइन सीखते हैं जिनसे, एंड इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी म्यूजिशियन कि अगर आपको चांस मिल रहा है बाहर आके पढ़ने का, तो आपको वो चांस कैसे भी करके नहीं जाने देना चाहिए। और मेरा मेन रीज़न था ग्रोथ, सीखने की बुक। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि जब इंसान बहुत अच्छा कर रहा हो अपने करियर में। बट मुझे ये बताओ कि आपका जो इंटरनेशनल सफ़र था, जो आपने इंडिया से यहाँ पे आए, वो आपने कैसे किया बेसिकली? लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड, और या फिर आपको प्रोसेस कैसे होता है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं आज हमें देख रहे हैं तो वो जान सकें आपके मीडियम के थ्रू कि किस तरीके से हम एक्चुअली एज अ स्टूडेंट जिसको ऑलरेडी इंडिया में वो अपना म्यूज़िक को, करियर को परस्यू करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है ऐसा कि वो बाहर आ जाए? ओके, सबसे पहले अगर सिर्फ बाहर आने की बात हो रही है, तो बाहर आने के लिए हमको वो भाषा सीखनी पड़ेगी जो बाहर के लोग यूज़ करते हैं। संगीत के लिए बोल रहे हैं सिर्फ। और वो भाषा है सिंपल स्टाफ नोटेशन है। एक स्टाफ नोटेशन एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको आती है, अगर आपको पढ़ना और लिखना आता है, तो आप दुनिया के किसी भी म्यूजिशियन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको उनकी भाषा, नेटिव भाषा नहीं आती, यू कैन जस्ट राइट समथिंग, दे विल प्ले इट फॉर यू, और दे कैन राइट समथिंग एंड यू विल प्ले, एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट म्यूजिक। ठीक है, वो आती है, वो बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट रहता है सीखने के लिए। बाहर आने के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जो भी म्यूजिशियंस इंडिया में हैं वो अपनी म्यूज़िक थ्योरी पे बहुत ध्यान दें,
म्यूज़िक थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और दूसरी चीज़ है कि म्यूज़िक को पढ़ना और लिख पाना आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। एंड मुझे लगता है कि अगर आपने इन दो चीज़ों पे काम किया है, अच्छा समय दे के प्रैक्टिस किया है, अगर कुछ कहीं कोर्सेज मिले आपको, गुरु मिले या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिले, तो आपको वो अपनी जेब में रखने चाहिए। क्योंकि आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपके ऑडिशंस होते हैं, या कि आपके ऑडिशंस होंगे, या कि आपके जो पुराने काम हैं या आपके लाइव शोज़ या फिर वीडियोस, मीडिया बेसिकली आपसे मांगे जाएंगे वो। मेरे केस में क्या हुआ कि मुझसे कॉम्पोजिशंस मांगे गए थे, ऑर्केस्ट्रल कॉम्पोजिशन मांगे गए थे। ऑर्केस्ट्रल कॉम्पोजिशन में अगेन स्टाफ नोटेशन यूज़ होता है और बहुत अच्छे लेवल की म्यूज़िक थ्योरी यूज़ होती है। सो वो लोग उस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनका दोनों चीज़ों में कितना अच्छा हाथ है, और एंड देन दे रियलाइज दैट if this candidate is suitable for us to teach, educate the person itself, right? So ये दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि म्यूजिशियंस को काम करना चाहिए। और आखिरी चीज़, ये दो चीज़ें ही सिर्फ ऐसी हैं जो इंडिया में, ख़ास तौर से भारत में 90% ऑफ म्यूजिशियंस इग्नोर करते हैं आज तक जी। सो इन दो चीज़ों पे दबा के काम करना पड़ता है। मुझे बेसिकली ये बताओ कि जब आप यहाँ पे आए कनाडा, जब आपका आने का प्लान बन रहा था कनाडा, तो यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? आपने, जहाँ तक मुझे पता है कि विल्फ्रेड लॉरियर यूनिवर्सिटी से आपने अपनी मास्टर्स को कंप्लीट किया, तो वहाँ पे कितना आपने रिसर्च किया था आने से पहले? कि आपको कैसे पता चला कि यही यूनिवर्सिटी मुझे जाना है? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हमारे इंडिया से, बट उनको एक मीडियम नहीं पता चलता फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो कैसे अप्लाई करें, क्या करें, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं। आई थिंक सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको चाहिए क्या। मेरे केस में मुझे पता था। मेरे कोर्स का नाम है मास्टर्स इन आर्ट इन कम्युनिटी म्यूज़िक, एंड मुझे यही चाहिए था। क्योंकि मैं बहुत पहले से, जब से मैंने मेरा म्यूज़िकल करियर स्टार्ट किया है, तब से मुझे ग्रुप्स में performing music in groups and having group perform music is something which I have been very interested in. जैसे कुछ composition लिख के एक छोटे से ग्रुप से, बच्चों के ग्रुप से, फिर स्टूडेंट के ग्रुप से बजवाना, उसको समझाना कि क्या है क्या नहीं है। एंड मेरा जो कोर्स था वो भरपूर मात्रा में उसको दे रहा था, वो रिक्वायरमेंट परफेक्टली फिल कर रहा था वो। जहाँ तक बात आती है दूसरे कोर्सेज की म्यूज़िक से रिलेटेड, जैसे होता है म्यूज़िक प्रोडक्शन का होता है, एडिटिंग का होता है, एंड फिर आता है जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, पढ़ाई, नॉर्मल स्टडीज़ एंड ऑल दैट, एंड देन आता है प्रैक्टिकल, एक अलग ही चीज़ है वो। सबसे पहले जैसा कि मैंने स्टार्ट किया कि हमको पता होना चाहिए हमको चाहिए क्या, और जब हमको ये पता चले हमको क्या चाहिए, उसके हिसाब से हमको हमारी रिसर्च शुरू करनी चाहिए। और कम से कम 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन देने के बाद हमको 1 या 2 मिलती है, और उसमें से आप चूज़ करिए आपको कौन सी चाहिए। अब एज ए इंडियंस की बात करता हूँ, क्योंकि हम इंडिया में, हमारी एजुकेशन इंडिया में हुई होती है, तो हम सीखते हैं बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक, जैसे इंडियन क्लासिकल, राइट, या फिर हम बॉलीवुड के स्टाइल के म्यूज़िक से, अगर हम देखते हैं आज की यूथ जो होती है वो बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर है, बॉलीवुड म्यूज़िक सुनना पसंद करती है। तो जब म्यूज़िक की पढ़ाई की हम बात करते हैं, तो इंडियन म्यूज़िक और कैनेडियन म्यूज़िक या फिर जो इंग्लिश म्यूज़िक, क्या डिफरेंस है बेसिकली? सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे पहली चीज़ ये है कि दुनिया का कोई भी म्यूज़िक फॉर्म, इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो चाहे अफ्रीकन हो, एनीथिंग, सब एक ही है। 7 सुर ही इस्तेमाल करते हैं सबके सब। डिफरेंस क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप किस टाइप के रिदम दे रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। ये सारी की सारी जर्नी सिर्फ यही चीज़ समझने की है कि शास्त्रीय संगीत जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है, उसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ों को। मान लीजिए जैसे कि अगर मुझे ये प्ले करना है, सिंपल सी चीज़, तो मैं इसको कैसे प्ले करूँगा इंडियन क्लासिकल में? एक छोटा सा मैंने एक एलिमेंट दिया जो क्लासिकल है, और अगर यही चीज़ मुझे और वेस्टर्न सुनानी तो मुझे, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ साउंड
they are used to, and this is the kind of sound we are used to. तो योगी, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जैसे तुम मास्टर्स करने के लिए कनाडा आए थे 2019 में, तो आपका मास्टर्स का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या था? I think it was around 20 to 25 lakhs, between 20 to 25 lakhs annual, yeah. Okay. And that was for 1 year course? That was for 1 year course, yeah. And then bachelor's, which is 4 years, Okay. जिसका fee structure which is quite same actually, around 20 to 25 lakhs per year लगता है. Okay. And मुझे यहाँ पे आके पता चला कि जितने में आप म्यूजिशियन बनोगे यहाँ पे, उतने में आप इंडिया में डॉक्टर बन सकते हो. Oh, okay. Yeah. Okay. अगर एक इंसान यहाँ पे 25 लाख रुपया 1 साल की फीस सिर्फ मास्टर्स के लिए खर्च रहा है, तो यहाँ पे करियर ऑप्शंस क्या हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट? सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे सिखाने के लिए, Okay. to be able to teach in Ontario, Okay. you need to go through a 2-year program, teaching Okay. program. Okay. Okay, you have to be enrolled in that because anywhere you apply, they will ask you for that kind of Okay. thing. Okay. And sadly, अगर आपके पास वो नहीं है और अगर आपके पास PhD जैसी डिग्री नहीं है, Okay. तो I don't think we like वो रिज्यूमे फिल्टर आउट हो जाती है, you know. Okay. एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. Okay. मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि मास्टर्स के बाद PhD में एनरोल करने के लिए, बट मुझे फॉर सम रीजंस 1 साल का गैप की 1 साल के गैप की जरूरत महसूस हुई. एंड और इस 1 साल में मैंने मेरा मास्टर्स डिग्री हाथ में रखे, आई ट्राइड लुकिंग फॉर जॉब्स. देयर वाज ऑफ कोर्स टीचिंग जॉब्स, मेनी टीचिंग जॉब, लेकिन ये टीचिंग जॉब्स हैं छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स में. Okay. राइट. अगर आपको यूनिवर्सिटी में सिखाना है, इफ यू वांट टू गेट इनटू बिग इंस्टीट्यूशंस, then you need to have either the Ontario teacher certification, or if you want to get into higher standards like big universities and all that, if you want to be a professor, then you need to have a PhD degree. Or the third option, if you have somehow finished your bachelor's in music, Okay. which is kind of rare Okay. for Indians who come out to study. If you have a bachelor's in music, then you have a license to teach. Then you can teach here. Okay. Yeah. तो किस तरह के सेक्टर्स में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब मिल सकती है? रेस्टोरेंट्स में मैंने आई हैव सीन दैट पीपल यू नो प्ले अ लॉट ऑफ म्यूजिक इन रेस्टोरेंट्स एंड ऑल. Yeah. सो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वेज? I think you're referring to live music performances. Yeah. It's a very good scene here. Okay. बाहर यहाँ पे if you have good social skills, if you're able to put yourself out there, कि yes, I have a band or I am a solo performer, I can. People are very supportive here. Okay. मुझे याद है 1 साल पहले जब मैंने बैठ के एक बड़ी सी लिस्ट बनाई थी of places around me, Kitchener, Waterloo and Cambridge area, and I had I think around 25 places. उसमें से मैंने सबको कॉल किया एंड सबके साथ सबसे बात करके मुझे मालूम पड़ा कि कब कहाँ ओपन माइक्स हैं. सो ओपन माइक इज अगेन वेरी गुड थिंग.
before anyone gives you a show or before anyone pays you to play in their place, they would want to have a look at what you do. Okay. And open mics are a great medium for that, because open mics में आपको मैनेजमेंट भी देखती है और ऑडियंस भी देखती है. Right. आपका जो स्टूडेंट का सफर था यहाँ जी. पे, वो किस तरह से था? What kind of people were there in your classes? Experience wise it was brilliant because जैसा कि मैंने को बताया, I pursued community music and मुझे चांस मिला अलग अलग देश के लोगों के साथ बैठ के पढ़ने में. Okay. पढ़ने का एंड पढ़ते पढ़ते बातें करने का कि आपके देश में कैसे म्यूजिक बजता है, हमारे देश में ऐसे बजता है, अच्छा आपके देश में ये इसको ये बोलते हैं, हमारे में तो ये इसको ये बोलते हैं. एंड देन दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. सो शुरुआत कुछ पहले 1-2 हफ्ते में इन चीजों से शुरुआत हुई. एंड देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड प्लेइंग, वी स्टार्टेड मीटिंग like for parties and all that, going out and jamming. There were a lot of jamming. Okay. सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आके बैठ के they used to play. Singers थे, guitarists थे, and Middle Eastern instruments थे, African instrument, drums and all that, whatnot. And opera singers थे. So there's also you get in touch of every single community there. Okay. So it was brilliant experience. थोड़े लोगों के साथ मैंने बाहर भी पब्स वगैरह में प्ले किए, लाइव शोज किए. एकेडमिकली स्पीकिंग इट वाजंट वेरी डिफिकल्ट जर्नी. लाइक 3 टर्म्स थे. एंड यहाँ का पढ़ाई मेन इट्स फोकस्ड, लाइक एज आई थिंक एवरीवन नोज, यहाँ पे एग्जाम्स नहीं होते हैं. एटलीस्ट हमारे में तो नहीं थे. एंड 3 सेमेस्टर्स हैं, असाइनमेंट सबमिट करने हैं आपको, 2-2 सब्जेक्ट्स हैं. फेयरली इजी. एक चीज जो बहुत अच्छी लगी मुझे, एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट, कि यहाँ पे फोकस किया जाता है आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं. आप सोचते कैसा हो. इवन दो आई हैड गॉन थ्रू म्यूजिक डिग्री, पर आई हैड वर्कशॉप्स ऑन डांसिंग, राइट, एक्टिंग and so many different things, drama and everything. So basically they just in my particular degree, they wanted to focus on the facilitation part, the leader part of you. So that जब आप यहाँ से निकलें, आप जहाँ भी जाएं, आपको एटलीस्ट समझ हो उस चीज की, and you should be able to lead. म्यूजिक की जब हम कोई स्टडी करके हम लेके अगर हम आना चाहते हैं, somewhat later in my life, अगर मुझे म्यूजिक की कोई स्टडी लेनी हो, तो मैं किस तरह की म्यूजिक की स्टडी ले सकता हूँ? जैसे वन आई नो कि एक इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है, वेयर दे विल टीच मी डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. तो और क्या क्या स्टडीज हो सकती है, जैसे थ्योरी या फिर और क्या क्या आ सकता है? जी, वेरी नाइस क्वेश्चन. जहां तक बात आती है इंस्ट्रूमेंटेशन सीखने की, आपने कुछ बजा तो दिया, भले ही आप कितना अच्छा बजाते हैं, आपने बजा दिया, पर व्हाट नाउ? नाउ देयर इज अ पर्सन who's responsible for recording your music, editing it, and then doing what not to it to make it sound presentable. जैसे हम लोग कोई गाना सुनते हैं, अरिजीत सिंह का या फिर यहाँ का, the first thing we hear guitar is like, oh wow, it's so clear, it's so warm, right? It doesn't sound like that in a studio. Music production takes care of everything I just talked about. There is someone who will record their guitar, voice or anything, and then it's the responsibility of the music production person to take care of the editing and then rendering, mastering and whatnot. So there is that. ये particular area बहुत boom कर रहा है अभी, बहुत ज़्यादा चल रहा है. इंडिया में बहुत सारे हजारों courses हैं, edX, Coursera पे, and majority of students come out to learn music production outside. Very few come out to learn instrumentation and pursue music theory and everything else. So music production is big market right now. So आपके कोर्स में जैसे कि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी होती होगी for sure. So there must be a few softwares जिसके ऊपर आप वर्क करते होंगे, other than what you can play. जी, उन सॉफ्टवेयर्स का एक पर्टिकुलर नाम है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है. उनको DAW बोलते हैं, DAW, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशंस. आई थिंक सबसे फेमस जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं
उनमें से सबसे पहला नाम है लॉजिक प्रो। Okay. लॉजिक प्रो इज अगेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, हर जगह हर मूवी जितने भी आप सुनते हैं हर चीज पीपल यूज दैट, जितना मैंने देखा एटलीस्ट। उसके बाद आता है FL स्टूडियो, Okay. then there's GarageBand. Okay. GarageBand again, the interface is very similar to Logic Pro, exactly identical. Okay. So जिनको Logic Pro में इन्वेस्ट नहीं करना है $200, it's a little costly. Okay. They can go for GarageBand Right. and they can learn how it works and then they can go to the Logic Pro thing. Usually एक जरूरी बात ये है कि जितने भी DAW होते हैं, जितने भी वर्कस्टेशंस हैं, उनका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही रहता है, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो काम करने में, बिकॉज देर आर इंट्रिकेसीज विच कैन गेट रियली डिफिकल्ट एंड दे कैन गेट ऑन योर नर्व्स। सो जितना मैंने नोटिस किया है, जितने सारे के सारे डॉज जो होते हैं सबका graphical user interface is almost same, out of which Logic Pro and GarageBand are identical. Okay. I'm sure कि आज की ये वीडियो देखने के बाद जो लोगों को सिर्फ म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता था वो भी डेफिनेटली म्यूजिक की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। एंड जस्ट आई कैन सी इन फ्रंट कि यू आर होल्डिंग अ बुक टू। This is the book. This is basically there's a composer, very famous composer called Mozart. Okay. So उनकी 1 से लेके 21 तक जो सिम्फनीज थी, Okay. उनका स्कोर है। Okay. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आप ये लाइंस देख रहे हैं जो शायद हमने बचपन से टीवी में ग्रीटिंग कार्ड्स में देखे हैं, ये सिंबल सारे के सारे, लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन व्हाट दीज थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट। ये जो लाइंस आप देखते हैं, ये लाइंस होती हैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की। जैसे मान लीजिए कि ये पहली लाइन गिटार की है, तो गिटार को जो भी प्ले करना है वो यहाँ पे ही लिखा होगा पहली लाइन में। ये जो सेट्स हैं, अगर आप पेज भी पलटाते हैं तो पहली लाइन में गिटार ही होगा। उसी तरीके से दूसरी लाइन में दूसरा इंस्ट्रूमेंट, तीसरी लाइन में तीसरा, और ऐसे करते हुए चला जाता है। कंपोजर का काम होता है कि इन सारी चीज़ों को साथ में बजवाना और ऐसे बजवाना कि सारी की सारी हार्मनीज में रहें, एक दूसरे के साथ अच्छा साउंड करें। एंड दैट व्हेन यू डू, यू हैव समथिंग लुकिंग लाइक दिस। एक छोटी सी रिक्वेस्ट योगी से करते हैं कि इन्होंने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है आज की इस वीडियो में, हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली थोड़ी सी इनका गाना भी सुनना चाहेंगे एंड बहुत अच्छा लगेगा, इस माहौल को जो है वो एंटरटेनिंग कर देगा। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट एनी म्यूजिक दैट इज क्लोज टू योर हार्ट। आई एम गोना सिंग अ सॉन्ग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड अगर आपको गाना आता है तो आप भी साथ गाइए।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली गिव अ लाइक, कमेंट कीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सारे क्वेश्चन पूछिए। आई रिक्वेस्ट योगी कि अपना टाइम निकाल के अगर कमेंट्स पढ़ें, और अगर लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आंसर देम। इट विल बी रियली नाइस, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर आवर व्यूअर्स। सो या आज की बस वीडियो इतनी ही। सो मिलते हैं आपको इसी के साथ अपनी अगली वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।